तो हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे कोण के प्रकार के बारे में। पहला, समकोण। वह कोण जिसका मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण कहते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, एकदम सीधा कोण, इसीलिए इसको इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। दूसरा, न्यून कोण। न्यून कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का मान हमेशा 90 से कम और 0 डिग्री से अधिक होता है। इसके बाद हम लोग तीसरा कोण जो देखेंगे, अधिक कोण। अधिक कोण वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। नंबर 3, रिजु कोण, फ्लैट एंगल। वह कोण जिसका मान 180 डिग्री का होता है उसे रिजु कोण कहते हैं। यह कोण सीधी रेखा पर बनती है। जैसे ए और बी के बीच में जहाँ ओ है वहाँ पर एक कोण बना हुआ है, देख पा रहे हैं आप, इसे रिजु कोण कहते हैं। चौथा, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण जिसका मान 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण या रिफ्लेक्ट एंगल कहते हैं। पांचवा है संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। वह कोण जिसका मान 360 डिग्री का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं कोणों के युग्म के बारे में, पेयर ऑफ एंगल्स। तो पूरक, अनुपूरक, कोटि पूरक कोण, ये तीनों एक ही प्रकार हैं कोण के। इसको इंग्लिश में कम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। किसी एक बिंदु पर बने दो कोण जिसका संयुक्त रूप से माप 90 डिग्री होता है वे दोनों कोण पूरक कोण कहलाते हैं। कहने का मतलब है कोण एक और ये दो जो दोनों कोण जो बन रहे हैं बीच में, दोनों का जोड़ के मान जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अब जानते हैं समपूरक कोण। उसी प्रकार जैसे कि पूरक कोण दो कोण को जोड़ के 90 डिग्री होते हैं, लेकिन संपूरक या रिजु पूरक कोण जो होते हैं इसमें दोनों कोण को जोड़ के 180 डिग्री होता है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिजु पूरक या संपूरक कोण कहते हैं। अब हम लोग जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो उनके आमने सामने का कोण बराबर होता है और इन्हीं को क्या कहते हैं, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ऊपर और नीचे का कोण, इसमें और दाएं और बाएं का कोण बराबर है। इसके बाद चौथा नंबर का कोण है अंतःकोण, इंटीरियर एंगल। दो या दो से अधिक रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है। जैसे ए बी एक रेखा है और सी डी दूसरी रेखा है और इसको जो एक तिर्यक आर एस तिर्यक रेखा काट रही है, तो रेखाओं के अंतर्गत जो कोण बनते हैं उसे अंतःकोण कहते हैं। अब पांचवा है आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। जब दो कोण एक उभयनिष्ठ शीर्ष और एक उभयनिष्ठ भुजा होती है तो वे दोनों आसन कोण कहलाते हैं। जैसे देखिए ये दोनों कोण है ए और बी, इसका जो उभयनिष्ठ शीर्ष एक ही है और एक जो भुजा है उसके दोनों ओर कोण बन रहे हैं, मतलब एक उभयनिष्ठ भुजा होना चाहिए और एक उभयनिष्ठ शीर्ष, तो इसे हम आसन कोण कहते हैं। आगे हम लोग जानते हैं एकांतर कोण के बारे में। दो या दो से अधिक सरल रेखाओं को यदि कोई तिर्यक रेखा काटे तो रेखाओं के अंतर्गत जो कोण बनते हैं वो दोनों एकांतर कोण कहलाते हैं, जो तिर्यक रेखा के दोनों ओर एकांतर क्रम में नीचे और ऊपर बनते हैं। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, नीचे और ऊपर के कोण जो होते हैं ये एकांतर कोण कहलाते हैं और ये दोनों कोण जो होते हैं वो परस्पर बराबर भी होते हैं। अब इसके बाद है संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। किन्हीं दो सरल रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनते हैं कोण, उसे हम लोग अंतःकोण के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, इस तरह के और एजुकेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सबको मिल सके।